अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम राना मुजाहिद अली है और आप मुझे यूट्यूब फेसबुक टिकटॉक पर देख रहे हैं। दोस्तों एक तजर्बा जो मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि अगर कोई शख्स बाइक पर जाता है, बाइक पर चला जाए, गाड़ी पे चला जाए या साइकिल पर चला जाए या इवन के पैदल भी वो जाता है, तो कहीं पर कोई कुत्ता बैठा हो तो वो कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है। ये अक्सर आपने देखा होगा। वो आप उसे कुछ भी नहीं कहते, वो फिर भी आपके पीछे दौड़ता है। तो जो जो भी इंसान जिसके पीछे वो कुत्ता दौड़ता है, अगर वो डर जाता है तो वो इंसान जरा तेज स्पीड में बाइक चलाना स्टार्ट कर देता है, साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है, अगर पैदल है तो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर थोड़ी सी उसमें बहादुरी हो तो वो इंसान जो है उसके कुत्ते के पीछे दौड़ता है। जब वो पीछे दौड़ता है तो आप देखेंगे कि वो जो कुत्ता जो अभी आपके पीछे दौड़ रहा था, वो दुम दबाकर आगे, आपसे आगे दौड़ना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आपसे डर के आपके आगे के दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये मिसाल मैंने आपको क्यों दी, अभी बात करता हूँ मैं इस पे। तो आज के व्लॉग में दो तीन बातें हमने डिस्कस करनी है। एक तो ईरान और इसराइल का वो जंग बंदी हो गई है, इस हवाले से बात करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, वो आज अपना एहतजाज कर रहे हैं, इस हवाले से बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले सीज़ फायर वाली बात पर आ जाते हैं। सीज़ फायर, जंग बंदी हो गई है ईरान की। आपने देखा कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से इसराइल का जो है रोबो दबदबा इस खित्ते में कायम और दायम रहे, उसकी चुदराहट कायम रहे। उस नतीजे में अमेरिका ने इसराइल का साथ देते हुए, उसकी हिमायत करते हुए, आपने देखा कि ईरान पर मिसाइल भी गिरा दिए, ईरान पर हमला कर दिया। तो ये नाजुक मरहला था जो एक बहुत बड़ी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा खित्ता जो है वो इस जंग से बच गया। इसके असरात क्या हो सकते थे? सबसे पहले तो आपका जो है वो इस खित्ते का पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो जाना था। उसके बाद जो पाकिस्तान में आम हम घरों में इस्तेमाल करते हैं सरकारी गैस, उसका रेट पहले भी आसमानों पर पहुंचा दिया गया है, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाना था। तो बल्कि अभी वो गैस वगैरह बंद नहीं की गई थी ईरान की तरफ से, लेकिन हमारी मार्केट्स में मैंने खुद एनालाइज किया, मैंने अपने घर के लिए गैस लेकर आया तो गैस में तकरीबन 80 से 90 रुपये इजाफा कर दिया गया। यानी ये तो हाल हमारा है। लेकिन अच्छा हुआ ये सीज फायर हो गई, इससे जंग बंदी से हमें फ़ायदा होगा, इस खित्ते को फ़ायदा होगा। आपने देखा अमेरिका ने हमला किया, फिर उसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर तो जो मिसाइल दागने थे वो तो दागे ही दागे, कतर में हमला कर दिया ईरान ने। तो ये बड़ी हैरान कौन हमारे लिए बात है कि ईरान ने कतर में हमला कर दिया। जो अमेरिका एयर बेस लाइन थी वहां पर, जो अमेरिका के हवाई अड्डे जो उन्होंने कतर से लिए हुए थे, उस अड्डों पर जो है ईरान ने हमला कर दिया। जिसके बाद वो जो मैंने आपको मिसाल दी थी अभी कि कुत्ता जो है जब आप उसके पीछे दौड़ते हैं तो वो आगे लग के दौड़ना स्टार्ट कर देता है, तो फिर उस कुत्ते ने आगे लग के दौड़ना शुरू कर दिया। और जब उसको महसूस हुआ कि अब जो है हमारी बारी है, तो उसने सीज फायर का ऐलान शुरू कर दिया। ना सिर्फ सीज फायर का ऐलान शुरू किया, बल्कि अमेरिका ने इसराइल को भी पाबंद किया इस बात पर कि वो अपने फौरी अटैक बंद करे ताकि इस खित्ते में अमन कायम हो। तो ये मामलात हैं
दोस्तों दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बजट, जो वफाकी बजट पेश हुआ था, उस पर भी वीडियो बनाई थी। जो पंजाब का बजट पेश हुआ था उस पर भी वीडियो बनाई थी। आपको बताया था कि वफाक वफाक ने अच्छे, जो ये जो बजट पेश किया था इसमें बहुत कम टैक्स लगाए हैं पिछले साल की निस्बत। लेकिन कुछ चीज़ें तब्दील की। मुलाजमीन के वाले से बात करते हैं तो वफाक ने मुलाजमीन की 10% तनख्वाहें बढ़ाई थी। उसके साथ डिस्पैरिटी अलाउंस का वफाक ने देने का ऐलान किया था मुलाजमीन को, जो वफाक के मुलाजमीन को तो मिल गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा पंजाब में बजट पेश हुआ, लेकिन वो पंजाब के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया। उसी सिलसिले में आज मुलाजमीन अपने घरों से निकले हैं और पंजाब असम्बली हाल के सामने धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ताकि वो भी वफाक की तर्ज पर डिस्पैरिटी अलाउंस लगा दे। दोस्तों जैसे ही कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं ज़राए के मुताबिक, जैसे कोई खबर आती है इस हवाले से, मैं अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।